नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को हैप्पी सावन। तो आज जो टॉपिक है मेरा, तो वो टॉपिक जो है वो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है और हर जो लड़की होती है वो और इस टाइप से सब लोग ही वीडियो डालते हैं। तो जो टॉपिक है वो ससुराल को लेके है, परिवार को लेके है। आप सभी को पता है कि हाँ, हमारा समाज जो था वो पहले जॉइंट फैमिली में डिवाइडेड रहता था हमेशा, और सब लोग जो है संयुक्त परिवार में रहते थे। और आज भी बहुत सारे परिवार हैं जहाँ जॉइंट फैमिली रहती है, लेकिन नई तकनीकी युग में आज हम जी रहे हैं। तो उसका जो परिवार जॉइंट फैमिली थी वो कहीं कहीं ना कहीं डिवाइडेड हो गई। कहीं नौकरी और पेशे के कारण दूर दूर जाना पड़ा, डिवाइड हुए बाहर जाने के कारण। फिर उसके बाद तकनीकी युग में आने के कारण आपको पता ही है आज हमारे जीवन में मशीनीकरण बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो आपको इस चीज़ का सभी को पता है। और हर घर में जो है, पहले ये था कि सब लोग मिलकर घर का काम करते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। और महिलाएं जो थी ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में बहुत शिक्षा ज़्यादा उनको नहीं दी जाती थी। और अब वो सब स्त्रियां शादी के बाद सब मिलकर ही काम करती थी, और मिल के सारे घर का इतना जॉइंट फैमिली में काम होता था। हंसते भी थे, लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, रिश्तों को बड़े प्यार से सजोते थे, जो हम लोगों ने अपने बचपन में देखा। जो नई जनरेशन है वो इस चीज़ को से वंचित हो रह जाएगी, वो नहीं देख पाएगी। उसका एक रीज़न है कि तकनीकी युग और शिक्षा का बढ़ता स्तर। तो आज आप सभी को पता है कि शिक्षा का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पहले के समय में इतना जो था, नारियों की शिक्षा पे इतना फोकस नहीं किया जाता था। और अगर नारियाँ शिक्षित होती भी थी तो भी उनके माता पिता हमेशा उनके विवाह के बाद उनको बस ये कहते थे कि अपने परिवार को, ससुराल को संभालना जाके। और हमेशा ये समझाते थे कि नहीं बेटा, परिवार को लेके चलो। और बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं जो कि आज जैसे आजकल कोई भी शिक्षित होता है तो वो डिमांड करता है कि नहीं, हम जो है जॉब करेंगे। पहला उसका बस एक एम होता है कि मैं जॉब करनी है। तो जैसा देश और जैसा मतलब समय और देश और देश की मांग होती है, समय की मांग होती है ना, तो उसी अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। तो ठीक है, आज सभी शिक्षित वर्ग जो शिक्षा के स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है ग्राफ, लड़कियों और स्त्री जाति और पुरुष जाति सभी में बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेटस की शिक्षा हो चुकी है। तो सभी को लगता है कि हमने अगर इतनी पढ़ाई करी है तो हम घर पे क्यों बैठे हैं। पहले जो था, इतना स्त्रियाँ जो तो वो शिक्षित होती थी, लेकिन उनका मेन जो एक वो रहता था कि पढ़ा देते हैं, और पढ़ाई के बाद उनके जीवन में इतना ये नहीं रहता था कि हर घर में लड़कियां जॉब करेंगी। लेकिन जो आज का समय है उसमें हर लड़की, हर माता पिता ही चाहते हैं कि हमने इतनी एजुकेशन दी है अपनी बेटी को, तो हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद जो हमारी बेटी घर पे ना बैठे। तो कोई भी जो है इस टाइप के जीवन को पसंद नहीं करता है कि जो है वो घर पे बैठ के। और वो माता पिता खुद भी कहते हैं कि बेटा, हम लोगों का समय अलग था, हम लोगों ने इतनी शिक्षा और ये सब नहीं, माताएं कहती हैं खास तौर पे, और बेटा तुमने इतनी पढ़ाई करी तो अपने जॉब पे फोकस करना, अच्छी बात है। और हम विकासशील देश से विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी को शिक्षा और जॉब का अधिकार है ना। जॉब और व्यवसाय जो भी करना चाहें, और समाज में स्त्री वर्ग और जो पुरुष वर्ग है उसको समान रूप से अवसर मिलने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलिए, हम शिक्षा के स्तर के बाद आते हैं कि जब हम अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं, और शिक्षित करने के बाद जब वो बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद आपको सभी को पता है कि जब उनकी एक अवस्था आती है कि पढ़ाई हो गई, जॉब भी लग गई, फिर ये होता है कि नियत समय में या सही समय में उनका विवाह कर दिया जाए। तो पुराने समय में ये होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी, बड़े परिवार होते थे, बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे और परिवार में, तो अगर वो बच्चे ज़्यादा हैं तो वो बड़ी फैमिली में शादी करी जाती थी और सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते भी थे।
फिर समय के साथ जो था वो जॉब जहाँ जिसको मिलती थी, जिस एजुकेशन के अकॉर्डिंग, तो लोग बाहर भी जाने लगे। तो वो जो जॉइंट फैमिली थी वो मतलब एक प्रकार से कहेंगे कि टूटी हुई फैमिली नहीं, बट जॉब के कारण वो बाहर जा रहे हैं, तो वो जॉइंट फैमिली से क्या हो गई, सिंगल ही फैमिली रह गई, क्योंकि माता पिता ही ज़्यादातर गांव में रहते थे, क्योंकि बच्चे बाहर चले जाते थे, है ना, आते जाते रहते थे परिवार त्योहारों में और सब में, तो मिलकर जो है वो बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन और सब त्यौहार ज़्यादातर आते थे। गर्मी की छुट्टियों में आते थे, या जब भी छुट्टियाँ तो उसमें आके सब लोग त्यौहार गाँव में या अपने घर में मनाते थे। आज भी ऐसा ही है मोस्टली परिवारों में। लेकिन जैसा आजकल सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं भी आप देखिए जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, केवल एक टॉपिक चलता है, खासतौर पे महिलाओं का। मतलब अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो घर की जो हिंसा है और जो लड़ाई झगड़े हैं उसका एक ऐसा वो बना दिया गया है कि कभी कभी इंसान बोर होता है तो जैसे ये सोचता है कि बहुत सारी चीज़ें जीवन में होती कि साहित्य है, आपको कलात्मक चीज़ें सीखनी है, साइंस से संबंधित कुछ भी, हर चीज़ तो आजकल यूट्यूब और गूगल पे हर चीज़ है। तो अगर आपके पास खाली टाइम मिलता है, ठीक है, और अगर कुछ समय आप अपना बिताना चाहते तो हंसी मजाक करिए, कुछ सीखिए, नई नई चीज़ें सीखिए। लेकिन जीवन में आप तो प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया तो उसको एक लड़ाई का अखाड़ा नहीं होता है, बस एक टॉपिक, या तो पति पत्नी की लड़ाई उसका टॉपिक, फलाना ढिकाना, ये वो निगेटिव चीज़ें ही ज़्यादातर सोशल मीडिया पे इस टाइम दिखाई जा रही हैं, और उसके ही वीडियो ज़्यादातर लोग बहुत अपलोड करते हैं। अब एक आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है ससुराल, हर लेडीज़ का ये एक टॉपिक रहता है, या तो पति पर, तो पति पत्नी पे डालेगा कि पत्नियों के जोक बनाए जाएंगे, या पत्नी पति पे बनाएगी, ठीक है, या ससुराल पे, या सास पे, या ननद पे, या जेठानी पे, या फलाने ढिकाने। तो जैसे एक अखाड़ा नहीं होता है कि आप उस जो अपने मन की व्यथा है वो आपस में ना वो करके अगर आप सोशल मीडिया पे तो उस चीज़ को आप व्यंग्य के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जब किसी भी लड़के का विवाह होता है और लड़की के माता पिता उसको पालते हैं पोसते हैं, या लड़का होता है सबको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो माता पिता से तो बड़ा कोई नहीं होता, और वो उसको जो है पाल पोस कर जो हमारे ग्रंथों में जो हमारा धर्म कहता है उसके अकॉर्डिंग हर धर्म में ये होता है कि लड़की का ब्याह होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो, उसके यहाँ ये चीज़ है कि लड़की का एक नियत समय में ब्याह होगा और वो अपने ससुराल जाएगी। किसी धर्म में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो मैं इस चीज़ को भी इतना तो नहीं बता पाऊँगी। ये सभी जगह है कि लड़की पराया धन होती है। तो जब आपको ये पता है कि आपको एक नियत समय के लिए ही माता पिता के घर पे रहना है, फिर आपका विवाह हो जाएगा और आपके माता पिता ही आपका कन्यादान करेंगे, आप एक दान की वस्तु के हैं और आपका कन्यादान कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका एक अपना घर होगा, जहाँ सैया का घर, मतलब पति का घर, ठीक है। ये आपके माँ बाप का घर था, वो आपके पति का घर होगा। तो आप यहाँ पर पैदा हुई, पली बढ़ी, और जो कुछ है माता पिता ने जो उनकी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग था उन्होंने आपके साथ किया, फिर उन्होंने आपका कन्यादान कर दिया। मैं बहुत गंभीर बात कर रही हूँ। हाँ, तो उसके बाद फिर आपका कन्यादान होने के बाद फिर आप जो है दूसरे घर चली गई, और आप ये कहा जाता है कि पति के घर से ये अर्थी निकले, है ना, कहा जाता था ना पुराने समय में भी। पर आज जैसे समय बदल रहा है और जैसा आजकल का वो है कि बहुत जल्दी जल्दी शादियाँ टूट जाती हैं, तलाक हो जाते हैं, तो इतना चीज़ें नहीं निभा पा रहे हैं आपस में। पढ़े लिखे लोगों में इतनी जल्दी डाइवोर्स हो जाता है, या बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लड़ाई झगड़ा और तलाक चल रहा है 30-30 साल, 25-25 साल। तो घरेलू विवाद जिसको बोलते हैं, या पारिवारिक विवाद फैमिली कोर्ट में, तो उसके बाद ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम सब पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारे जो मन है, या मन से क्या हम बहुत परिपक्व हो पाए हैं, या बहुत ज़्यादा मन से बहुत टैलेंटेड है, अगर हम इतने समझदार हों तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं तो मिस हैपनिंग ना हो। दोनों पक्षों से कह रहे हैं,
ये नहीं कि लड़की की तरफ से, क्योंकि जब भी कोई मिस हैपनिंग होती है तो हमेशा जो है वो लड़की के पक्ष को ही जिम्मेदारी है, लड़की को ही खराब कह के उस चीज़ को कहा जाता है। लेकिन यहाँ दोनों पक्षों की बात हो रही है ना, कि जब विवाह हो गया तो गलतियाँ दोनों स्तर से ही होती हैं। जब कोई भी चीज़ होती है तो जैसे कोर्ट में आप जाते हैं या न्यायालय में होता है, तो न्यायालय में अगर हम किसी पे दोषारोपण करते हैं तो जज साहब दोनों तरफ से बातें सुनते हैं कि किसने क्या किया, फिर उनकी बात, फिर निर्णय आता है। किसी एक पक्ष की बात पे ही निर्णय नहीं होता हमेशा। कहीं पे भी हुआ, जब कोई भी चीज़ होती है, कोई घटना होती है, तो उसमें दो पक्ष ही उस घटना को अंजाम देते हैं। एक पक्ष के द्वारा ही घटना अंजाम नहीं दी जाती है। दो कैसे हुआ, कोई मर्डर भी होता है तो मर्डर भी किसी का किया जाता है ना, एक तो करने वाला एक किया जिसका किया गया, या लड़ाई हुई तो एक कितने लड़ाई करी, तो हमेशा दो पक्षों के बीच में ही होता है। तो उसी तरीके से जब हमारा जो परिवार है तो उसमें भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो उसमें ये कहा जाता है कि जब आजकल जैसे लड़कियों का एक ट्रेंड चल रहा है कि वो बस केवल उनका शॉर्ट बनाना, और कहीं पे भी इंस्टाग्राम से लेके हर जगह फेसबुक से बस एक ये कि ससुराल खराब है, ससुराल खराब है, ससुराल खराब है, सास खराब है, पति खराब है, फलाना खराब है, ढिकाना। तो आप ये बताइए कि आप पहले बैठिए और सोचिए कि आप एक इंसान हैं, ठीक है, और आपके माता पिता को भी ये चीज़ आपको समझानी चाहिए कि बेटा तुम हमारे घर में एक नियत समय तक ही रहोगी, ठीक है, और तुम्हारा एक नियत समय के बाद हम विवाह करेंगे। क्या कोई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को ये कहते हैं नहीं बेटा हम तुमको पूरी ज़िंदगी अपने घर पे रखेंगे? हमेशा हर माँ बाप के मन में ये चिंता होती है कि नहीं हम आज अब बेटी इतनी बड़ी है, फिर पढ़ लिख कर हम इसको इतना काबिल कर दें कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, या जो भी हम इतना एजुकेशन दे रहे हैं। आज के परिवेश में गाँव देहात में अगर नहीं मिल पाती तो भी माँ बाप एक नियत समय में वहाँ भी विवाह करते हैं। हर जगह हर माँ बाप बस ये सोचते हैं कि हमारी लड़की जो है, बेटी जो है वो बड़ी होगी, उसका हमें विवाह करना है। हर माँ बाप, चाहे वो रिच हो, अमीर हो या गरीब, हर माँ बाप को चिंता होती है। तो जब आप बैठिए और सोचिए कि आप बड़ी हो गई हैं, और माँ बाप को भी समझना चाहिए आज के परिवेश में कि अगर जब आपको ये पता है कि आपकी बेटी पराया धन है, तो फिर और आप कुछ प्रथाएं हैं उसको समाप्त करिए। आप अपनी बेटी से इतना लगाव रखते हैं शादी के बाद, दिन रात आप अपनी बेटी को फ़ोन करते हैं, दिन रात उसको समझाते हैं कि ससुराल में लोगों को लेके नहीं चलना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। फिर वो लड़की भी इतना बवाल करती है, वो कभी ससुराल में किसी को भी लेके नहीं चलती। ताकि आपको हमेशा ये समझाना चाहिए कि बेटा ये मैंने तुम्हारा कन्यादान कर दिया है, तो अगर तुम जिस पति के साथ जिस तुम्हारा विवाह हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, तो जब विवाह होगा तो वो तुम्हारा घर होगा, और वहीं पे तुम्हारी संतान होगी, तुम वहीं से माँ भी बनोगी, ठीक है, वहाँ पे पत्नी बनोगी, माँ बनोगी उसी घर से। तो एक घर माँ का होता है, पिता का होता है, फिर एक जो पति का घर होता है वहाँ पर उसका दूसरा दायित्व स्टार्ट हो जाता है। दोनों घर के अलग अलग दायित्व होते हैं, ठीक है। एक घर में जन्म होता है, पलती है, बढ़ती है, बड़ी होती है, पढ़ाई लिखाई सब, उसके बाद वहाँ उसके वो रिश्ते होते हैं। फिर उसके बाद जो उसका घर होता है जहाँ कन्यादान के बाद वो जाती है, तो उसके बाद वहाँ पर उसका दूसरा घर, तो दो घरों को मिलाकर आपस में रिश्ते बनते हैं, और बनते हैं, बनते रहेंगे। लेकिन आज के परिवेश में जिस तरीके से रिश्ते बन रहे हैं और जिस तरीके से ये सब हो रहा है, आए दिन लड़ाई झगड़ा और ससुराल की दिन रात बुराइयाँ फ़ोन पे आपस में, और माँ दिन रात सिखाती है माएँ, और पिताजी भी बेटा तुम पैसे मत देना हस्बैंड को, और तुम कुछ मत करना, तुम अपनी जॉब पे फोकस करो, और फलाना है ढिकाना है। तो आपको ये पता है इससे क्या पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे रह पाएंगे? आप खुद बताइए। जैसे आपकी बेटी है तो वो जैसे वो उसका जो पति वो तो किसी का बेटा है, आप इधर से माँ बाप हैं और उधर से लड़के के जो माँ बाप हैं, वो दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को बच्चों को सिखाते रहेंगे, उधर लड़की के माँ बाप उधर लड़के के माँ बाप, कि बेटा तुम अपनी बहू को सर ना चढ़ाना, ठीक है, और इसको ये करना वो करना। और उधर जो है
लड़की के माँ बाप, तो जब आपको ये पता है कि ऐसा आपकी बेटी पराया धन है, तो फिर आप उसका कन्यादान अगर नहीं मानते हैं कि पराया धन है और हम अपनी बेटी से हमेशा संबंध रखेंगे, आएंगे जाएंगे, उसके घर भी जाएंगे, रुकेंगे, जैसे आजकल के माता पिता करते हैं, तो समय के साथ जैसा चेंज हुआ, तो आप इस प्रथा को क्यों नहीं समाप्त करते हैं, कन्यादान प्रथा को। इस प्रथा को समाप्त करिए ना, कन्या को पराया धन क्यों बोलते हैं। नंबर 2, आप हमेशा जो है दहेज को इतना बढ़ावा क्यों देते हैं। और मैं उन लड़कियों से कहूँगी जो लड़कियां दिन रात अपने ससुराल की बुराई करती हैं, दिन रात, सिर्फ वो अपने मैके के अलावा ससुराल के मेंबर्स को एक बूंद, किसी से उनका कोई मतलब नहीं, पति से भी, हाँ हम जॉब करते हैं, हम तो जॉब करते हैं, माँ बाप कहते हैं बेटा तुम जॉब करती हो, तो जॉब तो आपका पति भी कर रहा है, आप भी कर रही है, लेकिन आप ये बताइए कि जो माँ बाप नहीं बेटा तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम ये हो, तुम इस पोस्ट पे हो, पोस्ट और घर दो अलग अलग दायरे होते हैं। जॉब हम तब करते हैं कि हम अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं कि हमारा ये स्तर है, हमने इतनी पढ़ाई करी और हमारा मैं अर्न करूँगी तो हमारा उससे हाई स्तर होगा, ठीक है, पैसा कमाने जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जब हमारी जॉब होगी तो हमारा स्तर बढ़ेगा। लेकिन परिवार और जॉब में बहुत अंतर होता है। जॉब करना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है, वो हम धन अर्जन के लिए करते हैं, लेकिन परिवार को संभालना एक अलग जिम्मेदारी होती है। और परिवार, अगर आप लाख पैसा कमाएं, अगर आप अपने घर को संभाल नहीं पा रही हैं, आप अपने पति को टाइम नहीं दे पा रही हैं, आप अपने स्वयं को टाइम नहीं दे पा रही हैं, अपने पति और पत्नी में दिन रात लड़ाई हो रही है, तो उस पैसे का, उस स्टेटस का क्या फ़ायदा। आपके मन में शांति नहीं है, ठीक है, और आपका पारिवारिक जीवन बेकार है, सिर्फ क्लेश में बीत रहा है। इधर से आपके मायके से दिन रात फ़ोन आ रहा है, आपकी माँ की सलाह माने कि पति की माने कि ससुराल की माने, आप कंफ्यूज हैं कि ऑफिस देखें, तो आप ऐसे एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा। फिर चलिए, एक मायके से आने के बाद ससुराल जब हम आते हैं तो एक हमारा नया परिवेश होता है, तो ससुराल वालों को भी समझना चाहिए कि एक नए घर की लड़की आई है, उसको अपनी बेटी के समान समझाएं और प्यार से रखें, क्योंकि एक जानवर भी पालते हैं ना तो उसको, या एक तोता भी पालो तो उसको बहुत समय लगता है, फिर वो धीमे से बोलने लगता है, क्योंकि वो पहचान जाता है। तो उसी तरीके से बहू भी आपकी बेटी के समान होती है, और वो बहुएं जो पराए घर से आती हैं उनको भी हमेशा ये समझना चाहिए कि हम अपने माता पिता के ये को छोड़ के आए हैं, तो ये हमारे नए माता पिता हमको मिले हैं, तो वो माता पिता तो थे, दो और माता पिता हमको मिल गए हैं, तो हमारी फैमिली बड़ी हुई ना, दो परिवार जुड़े ना, आप एक घर की बेटी, इधर से एक बेटा, तो परिवार जुड़े, तो उनको बहुत प्यार और सम्मान से, ना कि पैसे और ये ग्रेडीनेस, इसको लालचीपन बोलते हैं कि बहू के घर से ये नहीं आया और फलाने ने ये नहीं दिया, ससुराल वालों ने मुझे ये नहीं प्रताड़ित किया, ससुराल वालों ने मुझे ये नहीं सताया, ससुराल वालों ने मुझे ये नहीं दिया। दिन रात आप रोने के लिए आए हैं क्या, कि प्यार से जीने के लिए आए हैं। और अगर आपको नए समय में अगर माता पिता को नहीं पसंद है कि आपकी बेटी जो है वो, देखिए एक समय होता है तो मायके में आप एडवांस कपड़े भी पहनती हैं, लेकिन जब आप ससुराल में आती हैं तो आजकल के परिवेश में तो सास ससुर बहुत चेंज हो गए हैं और बहुओं को बहुत आज़ादी देते हैं कि नहीं वो सूट पहन सकती हैं, जो भी चाहें, क्योंकि वो भी समय के साथ चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब वो आपके वो भी ससुराल वाले हैं तो ठीक है। और दहेज की बात, तो दहेज की बात आपने अपने माता पिता से क्यों कहा कि हमें इतने गिफ्ट दीजिए, आप विरोध क्यों नहीं करी। आपको भी तो विरोध, आप नारी हैं, आपको विरोध करना चाहिए था कि आप पहले तो एक प्रथा को ख़त्म करिए कि आप मेरा कन्यादान नहीं करेंगे, मैं कोई वस्तु नहीं है। तो आपने तो अपने माता पिता से पहले ही विरोध नहीं करा, आपको तो विरोध करना चाहिए था कि पापा हम माता पिता हमारी शादी के बाद भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, आप हमारे घर आएंगे और सब कुछ रहेगा। और ये सब प्रथाएं थी कि बेटी के का कन्यादान कर देते हैं, फिर उसके घर का जल भी नहीं पीना चाहिए, ये सब प्रथाएं जो थी वो उस समय की प्रथाएं थी ना।
आज हम जिस समय में रह रहे हैं तो हमारी प्रथाओं को चेंज होना चाहिए। तो कन्यादान के लिए आपने विरोध क्यों नहीं करा कि ये प्रथा समाप्त होनी चाहिए, हम वस्तु नहीं है। नंबर 2, आप इतनी एजुकेटेड होने के बाद आप किसी पोस्ट पे आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम पापा समाज में ऐसी शादी करिए, ऐसा हमको किसको दिखाना है, किस समाज में, किन रिश्तेदारों को, किन को दिखाना है कि हम रानी महारानी की तरीके से चल रहे हैं। इतना ये सब जो फिजूल खर्ची हो रही है, इससे क्या फ़ायदा है? हाँ, तब तो आपने अपने पापा से विरोध नहीं करा, अपने माता पिता से विरोध नहीं करा, क्योंकि आपको तो लग रहा था कि हम सजेंगे धजेंगे, मेरा इतना दहेज जाएगा, मेरे सामान जाएगा। पर इन सब चीज़ों से ना बिल्कुल अलग होती है ज़िंदगी, विवाह के बाद की ज़िंदगी। जो आप फिल्मी सपने देखती हैं ना कि ऐसा होगा, हम घोड़े पे चल रहे होंगे, उड़ रहे होंगे, जैसे हनीमून पे आजकल लोग जाते हैं बाहर, इन सब चीज़ों की वो थोड़ी देर की काल्पनिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो फिल्म है। वैसी ज़िंदगी नहीं होती हकीकत की। हकीकत की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। वहाँ पर आप ये सोचें कि आपको ससुराल में कोई डांटे ना, आपकी गलत चीज़ों के लिए आपको समझाए ना, और आपके पति आपको कुछ ना कहें, तो ऐसा जीवन में नहीं चल पाएगा। क्योंकि जब आप मायके में रहती थी तो माता पिता भी तो आपको गलत चीज़ों के लिए डांटते थे ना, समझाते थे। तो जब वहाँ से आप इतना पढ़ी बढ़ी, आपको अच्छी बातों के लिए, गलत बातों के लिए समझाया जाता था, तो उसी तरीके से ससुराल में भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। दोनों पक्षों को, बहू को भी, सास को भी, सभी रिश्तों को समय दीजिए, समय दीजिए। और किसी की बातों में मत आइए कि किसी के कहने से आपने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि समय जो होता है वो रिश्तों को परिपक्व बनाता है। जैसे आप कभी बेटी थी और फिर बड़ी हुई, फिर आपका विवाह हुआ, आप किसी की पत्नी बनेंगी, फिर आप माँ बनेंगी, ठीक है, फिर आप भी सासू बनेंगी। तो ये एक जैसे नर्सरी क्लास में एडमिशन होता है, फिर नर्सरी, केजी, फिर फर्स्ट सेकंड, उसी तरीके से आपकी जो जीवन रूपी यात्रा है, जो ससुराल की जीवन रूपी यात्रा, वो धीमे धीमे आगे बढ़ेगी। फिर आप धीमे धीमे खुद समझेंगे कि हाँ, हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी हैं। और जो हमारे बड़े होते हैं, जैसे माँ होती है, तो माँ मैके में सब बातें हमें सिखाती है। उसी तरीके से जब हम ससुराल जाते हैं तो जो हमसे बड़े लोग हैं, तो हर सास को ये समझना चाहिए कि वो एक नई बहू आए तो नई बहू को हर अपने घर के रीति रिवाज समझाने चाहिए, ना कि उसको गलत चीज़ों पे टॉन्टिंग करनी चाहिए। अगर सास इस टाइप का वातावरण करेगी, और ननद को कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ननद को उतना ही इंटरफेयर करना चाहिए जब शादी हो जाए, कि ननद और आपकी शादी हो गई और घर के मामले आपके मम्मी पापा देखेंगे। आपकी शादी हो गई, आपको अपनी भाभी को भड़काने का, डांटने का कोई राइट नहीं है। आप समझा सकती हैं, लेकिन आप घर में आके और वो इस टाइप की चीज़ें करेंगी, बहुत ही गलत है। और ख़ास तौर पे जो शादीशुदा नंदे होती हैं, वो घर में आके बहुत ज़्यादा इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ करती हैं, उससे घर में बहुत होता है। और सास को भी समझना चाहिए कि मेरी बेटी जो है वो भी किसी की बहू बनी है, ठीक है। तो हम उसको ये समझाएं कि तुम बेटा अपना घर देखो, ठीक है। और मेरे घर जो किसी की बेटी मेरे घर पे आई है, तो उसको भी समझाइए आप ना कि बेटा आप, मैं ये कहती हूँ कि बहू और सास जो होती है वो धीमे धीमे आपस में अंडरस्टैंडिंग करके, एक दूसरे को समझ के जीवन को आगे चलाएं। कभी लड़ाई नहीं हो सकती हर रिश्तों को समझने के बाद। आप ये समझ लीजिए, कुछ निगेटिव लोग जो होते हैं वो आपस में लड़ाई कराते हैं। तो सास को भी समझना चाहिए कि ये पराए घर की जो लड़की आई है, अब यही मेरी बेटी है, ठीक है। और जो मेरी बेटी है वो तो दूसरे घर चली गई, वो तो जब मैं बीमार होंगी तो मेरी बहू ही मेरा सब कुछ करेगी, ठीक है। सेवा और पास में है, ना कि मेरी बेटी आ पाएगी, ठीक है। और क्योंकि वो भी तो किसी की बहू है, वहाँ पर वो सास को छोड़ के आ पाएगी क्या? ससुर को छोड़ेगी तो उनके माता पिता क्या, सास ससुर क्या कहेंगे? तो हमेशा माता पिता को ये समझना चाहिए और अच्छी बातें समझानी चाहिए। जिस तरीके से जो बहुएँ कहती है ना, मेरी मम्मी तो ऐसी नहीं है, मेरी तो मम्मी ऐसी नहीं है, और मेरी तो घर में ऐसा होता नहीं, मेरी ससुराल ख़राब है, मेरे लोग ये हैं, मेरे फलानी हैं ढिकाने। आपने कभी सोचा है आप अपनी ननद की, आप अपनी देवरानी जेठानी की, जो भी परिवार है, सास की बुराई करती हैं, तो आपका एक भाई होगा घर में, तो उसकी जो पत्नी आई होगी, ठीक है, वो आपकी बुराई करेगी, आपकी माँ की बुराई करेगी, तो आपको कैसा लगेगा? तो दो परिवारों का एक मिला जुला संगम होता है, और इसको बहुत प्यार से
और बिना लालचीपन के निभाना चाहिए। कि जब बहू हमारे घर आ गई, कन्यादान हो गया, तो हम हमेशा ये क्यों अपेक्षा रखते हैं कि अरे बहू के घर पे क्या आ रहा है, बहू के यहाँ से मुंडन में क्या आ रहा है बच्चों का। जब वो आई थी तो आपके बेटे का ही बच्चा आपके घर में जन्म लेता है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसकी माँ के रूप में उसकी सेवा करिए ना। बच्चे जब उसके होते हैं तो वो अपने मैके क्यों जाए सेवा कराने के लिए, जब आपके बच्चे, आपके बेटे का ही बच्चा वो जन्म दे रही है, तो आप उसकी माँ बनिए ना, आप उसकी माँ बनिए। और आप अपनी जो बेटी की आपने शादी करती है उसको दिन रात मत याद करिए, आप अपनी बहू की माँ बन के देखिए। तो आपकी जो बहू है कहीं ना कहीं अगर गलत भी होगी तो वो सोचेगी कि नहीं, मेरी सास तो मेरी माँ से भी बढ़ के मेरी सेवा कर रही है। तो ये जो छोटी छोटी बातों से जो रिश्ते खराब हो रहे हैं आजकल समाज में, कि सास जो होती है वो बहुओं को कभी अपनी बेटी नहीं समझ पा रही, बहुएं जो है अपनी सास को कभी अपनी माँ नहीं, मतलब माँ के रूप में नहीं देख पा रही हैं, और ननद जो है वो अपनी भाभी को, भाई को समझ रही है और भाभी को नहीं समझ रही है। ये सब जो रिश्ते हैं, इससे परिवार में इतनी कड़वाहट पैदा हो गई है कि लोग सोचते हैं कि दूर रहें सब लोग, और इसी कारण सोशल मीडिया पर दिन रात उस चीज़ को, नेगेटिविटी को वो वीडियो में निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं रिश्तों में प्यार होना चाहिए। हम लोग ये सोचिए कि 4 दिन की ज़िंदगी है, बहुत प्यार से आपस में रहें और ईश्वर का को धन्यवाद दें कि हमको उन्होंने जन्म दिया, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिश्ते दिए, तो उसको निभाने की कोशिश करें। क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी कोई बीमार होता है तो वो अपने ही काम आते हैं ना। तो रिश्तों को ख़राब मत करिए, परिवारों को चुगलखोरी और लालचीपन में ख़राब मत करिए, बिगाड़िए मत रिश्तों को सजोइए प्यार से। और चाहे वो कोई भी रिश्ते हों, माँ बाप के रिश्ते हों, सास ससुर के रिश्ते हों, ननद के रिश्ते हों, ननद को समझना चाहिए कि हम अपने भाइयों की और अपने मैके में कभी आग ना लगाएं। क्योंकि आपका विवाह हो गया, आप अपना घर देखिए ना जाके। जब आपका मान सम्मान इज्जत से बुलाया जाए तो आपके लिए भाई पहले, तब भाभी अब प्रथम होनी चाहिए, ठीक है। और आप ये सोचते हैं कि हमारे भाई मेरा सगा है और मेरी भाभी कूड़ा करकट है, तो रिश्ते आप अपनी भाभीयों का सम्मान नहीं करेंगी तो आपने फ्यूचर में क्या समझ रखा है कि आपके माता पिता जब नहीं रहेंगे तो आपका सम्मान मैके में होगा, क्योंकि खाई तो आपने खो दी है ना। तो जो नंदे ऐसा करती है ना तो वो अपने लिए गड्ढा खोदती है ना। नंदू को हमेशा समझना चाहिए कि अब हमारे घर में छोटे भाई की पत्नी है या बड़े भाई की, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और परिवार जितना बड़ा हो तो जो घर के मुखिया होते हैं उनको बहुत प्यार से सबको समझाना चाहिए। गलतियां हर इंसान से होती हैं और जीवन है, जीवन रूपी यात्रा में तो बहुत गलतियां होंगी, उसको माइंड में रख के लड़ाई झगड़ा, आपस में टेंशन, ये सब बातें नहीं होना चाहिए। इसी कारण संयुक्त परिवार धीमे 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 करके टूट गए। आज टूटते टूटते इस कगार पे आ गए हैं कि पति पत्नी भी साथ में एक साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं। और जो पति पत्नी दोनों मशीनों की तरीके से जॉब करेंगे तो आप ये बताइए उनके बच्चे जो हैं उनको मेड और नौकर पालेंगे तो उनको क्या एजुकेशन आप देंगे। आप इतने हाई सोसाइटी पे, आप इतने पढ़े लिखे थे, आपको अच्छे कैडर की सबको जॉब मिली, लेकिन आपके जो सर्वेंट है उनका कैडर क्या पढ़ाई का, एजुकेशन का, उनके घर का स्तर क्या है। आप अपने बच्चों को नौकरों के हवाले करके, पहले दादा दादी रहते थे, नाना नानी के घर जाते थे, तो और नाना दादी कोई रखना ही नहीं चाहता अपने बुजुर्गों को अपने साथ, सबको सोचते हैं कि हम सिंगल फैमिली रहेंगे। तो जब संयुक्त परिवार में आप नहीं रहेंगे तो आप ये नहीं सोच रहे कि आपके बच्चे नौकर चाकर पालेंगे, वो बच्चे क्या क्या वो करेंगे, ना माँ का प्यार पा रहे हैं, ना दादी का प्यार, ना पापा का प्यार, केवल आपस में लड़ाई झगड़ा, ऐसा वातावरण बन गया। उस वातावरण को आप ही हम सही कर सकते हैं और प्यार से, क्योंकि अगर अपने से बड़े कोई बात बोलते हैं तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे हमारे पापा या माता पिता हमको बचपन में समझाते थे तो वो हमारे अच्छे के लिए समझाते थे ना। तो उसी तरीके से ससुराल में भी अगर कोई चीज़ किसी को कही जाती है, हाँ बहुत ज़्यादा अगर दुष्टता होती है तब तो भैया एक्शन ही लेना पड़ेगा कि बिल्कुल बहू को कूड़ा करकट करके इतना अत्याचार कर रहा है, इतना अत्याचार कर रहा है कि असहनीय हो गया उसके माँ बाप को, मतलब सबके साथ, तब तो फिर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है।
होता है ना, क्योंकि कोई बंधुआ मजदूर तो है नहीं बहू, है ना, कि कूड़ा करकट है, तब तो एक्शन लेना चाहिए तुरंत, और ऐसा दंड दिलवाना चाहिए कि उनको याद रहे कि पराई लड़की के साथ अगर अत्याचार करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, डरे वो, आगे की पीढ़ी भी डरे। लेकिन अगर आपके साथ ससुर और ससुराल अच्छी हो तो छोटी छोटी बातों पे रिश्ते खराब मत करें, क्योंकि रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं ना, और इनको प्यार से संजोइए, ना कि धन दौलत और लालचीपन से, क्योंकि धन दौलत एक समय के लिए रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर कोई स्त्री होती है और वो एक ही जब उसका विवाह होता है तो बस वो उसी टाइम के लिए तो दुल्हन बनती है और सजती है इतना, उसके बाद क्या हमेशा वो दुल्हन के रूप में ही बैठ के रहेगी? नहीं, ससुराल में जब आपके का कि आप ये सोचिए कि विवाह के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, हम मायके में हंसते हैं बोलते हैं, तब हमारी जिम्मेदारियाँ उतनी नहीं रहती, हम वहाँ की बेटियाँ रहते हैं ना, फिर हम बहू बनते हैं, हमारा पद बढ़ता है ना, तो जब हम बहू के रूप में आते हैं तो फिर यहाँ एक नए परिवार में आने के बाद हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, पति हमको मिलता है, पति की जिम्मेदारियाँ होती हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर और जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। तो इसी तरीके से तो आप जीवन में सब कुछ सीखेंगे, है ना, तभी तो आप सास बनेंगी, तब अपना दादी बनेंगी। तो इसी तरीके से परिवार आगे बढ़ता है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन जीने जा रही है ना, तो गृहस्थ जीवन जीने में तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर आपने ये कहा कि हम गृहस्थ जीवन नहीं जीना चाहते हैं, सन्यासी बनना चाहते हैं, तो फिर तो आप अलग बात है, पर अगर आपको गृहस्थ जीवन जीना है तो ये सब चीज़ें तो आपको फॉलो अप करनी ही पड़ेगी। इसमें रोना किस प्रकार का? आपको तो इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम इतने अव्वल हैं, हम पढ़ाई में अव्वल हैं, हम ससुराल में सबके साथ अच्छे से निभा रहे हैं सबको। और जब आप पढ़े लिखे तो अपनी स्थिति से जो गलत भी करे उसको समझाइए, क्योंकि आपको बुद्धि विवेक और पढ़ाई एजुकेशन किस लिए दी गई है ना कि रोइए और सोशल मीडिया पे या पर इधर उधर इस टाइप के सब लोग जो ऐसा वीडियो डाल रहे हैं, इस चीज़ की नेगेटिविटी को समाप्त करिए। इससे कुछ नहीं होगा, इससे लोग और वीडियो 10 जगह देखते हैं, फिर वही नेगेटिविटी, क्योंकि हर इंसान का जीवन वैसे ही बहुत दुखमय है, और उस दुखमय जीवन के बाद हम सोशल मीडिया पे आते हैं कि कुछ रिलैक्स मिलेगा, हंसी मजाक के वीडियो देखेंगे, तो फिर वही पारिवारिक क्लेश के वीडियो देखते हैं, सास को ऐसे कह रही है, सास बहू को कह रही है, वो पति को कह रहा है, वो ऐसे, तो और सर दर्द हो जाता है। तो हंसिए, हंसाइए, 4 दिन की ज़िंदगी है, मुस्कुराइए, और सब आप खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों को भी हंसाइए। कहते नहीं है कि अगर परोपकार ही करना चाहिए ना, तो हंसाते हुए परोपकार करिए। धन्यवाद, जय श्री राम, और सभी को हैप्पी सावन। फ्रेंड्स, मैं वीडियो का एंड करती हूँ।